हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यहाँ योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। डायरेक्टिंग फंक्शन क्या होता है, उसकी क्या फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम टॉपिक देख रहे हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। डायरेक्टिंग फंक्शन जरूरी क्यों होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है टू इनिशिएट एक्शन। The employees in the organization start working only when they get instructions and directions from their superior. एक employee organization में तभी काम कर सकता है ना जब उसे इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन अपने सुपीरियर से सही तरीके से मिलेगी। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस मिलना जरूरी है कोई भी काम करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय को काम करें तो उसको इंस्ट्रक्शंस पता होनी चाहिए ना भाई मुझे क्या काम करना है, कैसे करना है। करेक्ट। In the directing function, the superior directs the action of employees toward the predetermined goal of the organization. Directing function में क्या हो रहा है, जो superior है, जो senior है, वो अपने employees का, ठीक है, जो उसके employee है उनको क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है। किस लिए? ताकि जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के पूरे हो सके। जो प्री डिटरमाइंड गोल्स है सारे एम्प्लॉयज उन गोल्स के लिए ही काम करें, उन्हें इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे रहा, गाइड करना कि सभी के सभी जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनके टुवर्ड्स ही एक्शन में काम करें। एक्शन ले मतलब जो भी काम करे वो उन गोल्स के लिए ही काम करें ताकि उनके एफर्ट्स भी वेस्ट ना हो और ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी अचीव हो जाए और रिसोर्सेज का भी वेस्टेज ना हो। Next, if the directing function is executed successfully, then it results in unity of direction and achievement of organizational goals. डायरेक्टिंग फंक्शन को अगर अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब अगर सीनियर अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दे पाता है, गाइड कर पाता है, तो उसका क्या रिजल्ट आता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हमने ये प्रिंसिपल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज एक ही डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब डायरेक्टिंग फंक्शन अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसका मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अच्छे से परफॉर्म हुआ है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी अचीव हो जाते हैं। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट। In the organization, number of employees are working at different levels and in different job position. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता है कि भाई अलग अलग लेवल्स होते हैं। हमारे मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं। हमारे मैनेजमेंट में टॉप लेवल, मिडिल लेवल और नीचे लोअर, या फिर जिसे हम ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। ठीक है, हर एक लेवल पे जो है एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। उन लेवल पे भी अलग अलग जॉब पोजीशन पे काम कर रहे हैं। कोई अकाउंटेंट की पोस्ट पे, तो कोई क्लर्क की पोस्ट पे, तो कोई किसी पोस्ट पे काम कर रहा है। करेक्ट। द एम्प्लॉयज में डिफर इन देयर लेवल्स ऑफ अथॉरिटी एंड द टाइप ऑफ जॉब्स असाइन्ड, बट हमें पता है कि भाई सारे एम्प्लॉयज हर एक अलग अलग लेवल पे काम करे तो उनकी जो लेवल ऑफ अथॉरिटी है, मतलब जो पावर है उनकी डिसीजन मेकिंग की, वो भी अलग अलग होगी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। करेक्ट। मतलब जैसे टॉप लेवल पे जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी हमारे होंगे मैनेजमेंट के, उनके पास पावर जो डिसीजन मेकिंग की है वो ज्यादा होगी, अथॉरिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू मिडिल एंड लोअर लेवल। उसके बाद मिडिल लेवल के पास जो है अथॉरिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू लोअर लेवल। सबसे कम अथॉरिटी जो है लोअर लेवल, ऑपरेशनल लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके पास होती है, वर्कर्स के पास कम होती है। करेक्ट। भाई हर एक एम्प्लॉय अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, उनकी अलग अलग लेवल ऑफ अथॉरिटी और अलग अलग उनको जॉब उनकी जॉब पोजीशन अलग अलग है, बट ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर एज दे आर पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन टॉप लेवल पे काम कर रहे हो, चाहे मिडिल लेवल पे काम कर रहे हो, चाहे ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहे हो, कर तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। गोल तो सबने एक ही अचीव करना है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। भाई हाँ, एक स्पेसिफिक गोल है ऑर्गेनाइजेशन का कि भी अर्निंग ज्यादा करनी है, या भी प्रॉफिट ज्यादा करना है, या फिर अपने कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को भी मार्केट में एक्सपेंड ज्यादा करना है, शेयर ज्यादा जो है हमें जो है मार्केट में कवर अप करना है, अपना मार्केट का जो है एक्सपेंड करना है, उसे जो भी गोल है, सारे के सारे लेवल पे जितने भी एम्प्लॉयज है वो सारे उसी गोल के लिए काम कर रहे हैं, उसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी होते हैं। When the employees are working at different levels and their efforts are integrated and they coordinated only with the help of directing function. अब जो अलग अलग लेवल पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनके हर एक लेवल पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ये अपना एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, ये अपना एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, ये अपना एफर्ट लगा रहे हैं, सारे के सारे एम्प्लॉयज अपने अपने एफर्ट से काम कर रहे हैं। लेकिन इनके एफर्ट को इंटीग्रेट करने का काम, एक ही डायरेक्शन में लेके जाना, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा करना, गोल अचीव करना।
ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करना, सबके एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में लेके जाना, इंटीग्रेट करना, यूनाइट करना, वो किसका काम होता है? डायरेक्टिंग फंक्शन का ही काम होता है। जब हर एक लेवल पे अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है, सीनियर अपने सबऑर्डिनेट को अच्छे से जो है गाइड कर पाएगा, इंस्ट्रक्ट कर पाएगा, तभी ये डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में काम होगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है हमारा, ये मैं थोड़ा सा, नेक्स्ट है हमारा मीन्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, डायरेक्टिंग फंक्शन डज नॉट मीन गिविंग ऑर्डर्स ओनली। डायरेक्टिंग फंक्शन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ऑर्डर्स दे रहा है। एक सीनियर है वो अपने सबऑर्डिनेट को, अपने जूनियर को सिर्फ ऑर्डर्स दे रहा है कि तुझे ये काम करना है, आपको ये काम करना है। नहीं, सिर्फ ऑर्डर नहीं दे रहा है, वो उन्हें डायरेक्शन भी प्रोवाइड करा रहा है और इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा है कि भाई आपको इस तरीके से ये काम ऐसे ऐसे करना है। प्रॉपर अच्छे तरीके से उसको समझा रहा है, सब सीनियर जो है अपने सबऑर्डिनेट को, जूनियर को अच्छे से समझा रहा है क्या काम कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, ताकि कोई भी गलती ना लग सके। और टाइमली उसे सुपरवाइज भी कर रहा है, देख भी रहा है कि भी वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, द सुपीरियर ट्राई टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। यहाँ पे सुपीरियर का काम, सीनियर का काम इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन देना, गाइड करने के साथ उनको मोटिवेट करना भी होता है, ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से जो है काम कर सके। उन्हें टाइम टाइम मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है एम्प्लॉयज को। मोटिवेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग फंक्शन के हम कुछ एलिमेंट्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो उसमें से जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो मोटिवेशन है। ठीक है, डायरेक्टिंग फंक्शन में इंस्ट्रक्शंस देना, गाइडेंस देना, डायरेक्ट करना, ठीक है, लेकिन मोटिवेशन भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे डायरेक्टिंग फंक्शन का। डायरेक्टिंग फंक्शन डेवलप्स द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। जब डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है तो एम्प्लॉयज में क्या एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है कि हाँ भाई देखो सीनियर हमें सब कुछ अच्छे से समझा रहा है, कर रहा है, हमसे अच्छे से बात कर रहा है, ये हमारी वो इस तरीके से मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को ना कि भाई ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे तो आपके भी, आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करोगे, अचीव करोगे, तो उसमें आपके गोल्स भी अचीव हो जाएंगे। ठीक है, मोटिवेट किया जाता है टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट, ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर सके। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग फंक्शन क्या करता है? एक बैलेंस लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन में, एक क्रिएट करता है बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली व्हेन द एम्प्लॉयज आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स दे डेवलप डिफरेंट एटीट्यूड। भाई हर एक एम्प्लॉय है, हर एक अलग अलग लेवल पे एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उनका एटीट्यूड भी अलग होगा। ठीक है, टॉप लेवल के जो एम्प्लॉयज है उनका एटीट्यूड अलग होगा, जो मिडिल है उन पे एटीट्यूड अलग होगा, जो लोअर लेवल ऑपरेशन लेवल का उनका एटीट्यूड अलग होगा। एंड द बैलेंस बिटवीन देयर एटीट्यूड इज मेड बाय डायरेक्टिंग फंक्शन। लेकिन उनके एटीट्यूड में बैलेंस बनाना, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, जो कि डायरेक्टिंग फंक्शन से ही हो पाता है। कैसे? गाइडेंस वगैरह देके। कैसे गाइडेंस देगा? अब जैसे कि एक हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, कि समझाना एम्प्लॉय को। अब जैसे कि एम्प्लॉय का मोस्टली गोल क्या है कि भाई ज्यादा अर्निंग करनी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि भाई एम्प्लॉय है, वो ज्यादा अर्निंग करना चाहता है। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है? भाई मुझे ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए ताकि मैं उसे मार्केट में सेल कर सकूं, मुझे प्रोडक्शन ज्यादा करके दो। ठीक है, जो एम्प्लॉयज है वो ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, भी मेरी प्रोडक्ट की डिमांड है, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा मुझे करके दो ताकि वो मार्केट में सेल हो सके और प्रॉफिट अर्निंग हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का गोल अर्निंग और ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या करेगा जो मैनेजर होगा, जो सीनियर होगा, वो क्या करेगा? एक बैलेंस क्रिएट करेगा दोनों के एटीट्यूड में। ये समझाएगा एम्प्लॉय को कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा करते हो तो आपके गोल भी पूरे हो जाएंगे। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके दोगे, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, तो आपकी भी अर्निंग इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो आपको ओवर टाइम मिल जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से काम करके दोगे और ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, तो मे बी आपको बोनस मिल जाए, आपको प्रमोशन मिल जाए। देयर आर सो मेनी थिंग्स। ठीक है, कोई भी तरीका हो सकता है वो उनका समझाने का, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे एम्प्लॉय अपने बारे में ना सोच के, ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में ना सोच के, दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट कर रहा है कि भाई एम्प्लॉय अगर आप अपना काम अच्छे से करके दोगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी आपको इन रिटर्न देगा। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन गोल को अच्छे से अचीव करोगे। ऐसे कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन को भी समझा देते कि भाई आपको एम्प्लॉयज के लिए करना चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा कैसे बैलेंस, कैसे स्टेबिलिटी जो है एक क्रिएट करता है मैनेजर, सीनियर जो है ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज के बीच में। नेक्स्ट हमारा है टू फैसिलिटेट चेंज। डायरेक्टिंग फंक्शन हेल्प करता है चेंज को फैसिलिटेट करने में। जनरली द एम्प्लॉयज हेजिटेट इन एक्सेप्टिंग द चेंजेस, बट थ्रू डायरेक्टिंग फंक्शन द चेंजेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड मोर इजिली।
ठीक है, जब एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन में वो हेजिटेट करते हैं जब भी कोई चेंज आता है, मतलब नई टेक्नोलॉजी आती है, इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय हेजिटेट कर जाता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, भाई पहले जो है रजिस्टर के ज़माने होते थे, जो भी एंट्रीज होती थी, जो भी काम होता था, वो हमारा नोटबुक में नोट डाउन के रजिस्टर्स होते थे बड़े बड़े, उनके ऊपर जो है एम्प्लॉयज काम करते थे। ठीक है, सारा हमारा पेन पेपर वर्क होता था। लेकिन अब क्या है, कंप्यूटर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनके ऊपर जो है टाइपिंग करके आप सारा डेटा अपना जो है अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हो, उसी में अपना क्रिएट करते हो। अब एक टाइम होगा ना जब एम्प्लॉयज हेजिटेट ने किया होगा कि भाई हम पेन पेपर वर्क करने वाले लैपटॉप कैसे यूज करेंगे, हमें तो यूज करना भी नहीं आता, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, काइंड ऑफ चीज है। हेजिटेट किया होगा कहीं ना कहीं एम्प्लॉय में, हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हेजिटेट किया होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टिंग फंक्शन क्या करता है, गाइड कर रहा है। ठीक है, क्या गाइड कर रहा है एम्प्लॉय को कि देखो पेन पेपर वर्क तो ठीक है, लेकिन आजकल नई नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, आगे जाके मार्केट में इनकी डिमांड बढ़ेगी, तो आपको भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए। ठीक है, कब तक पेन पेपर पे रहोगे? अभी तो आप पेन पेपर वर्क कर रहे हो जब तक आपकी जॉब चल रही है, ठीक है, लेकिन कल को जाके जब हर जगह वो सॉफ्टवेयर, वो टेक्नोलॉजी यूज होने लगेगी, तब आप क्या करोगे? आप कैसे जॉब करोगे, अपने आगे कंटिन्यू करोगे? ठीक है, तब डिमांड मार्केट में किसकी आ जाएगी? ऐसे एम्प्लॉयज की डिमांड आ जाएगी ना जिन्हें उन टेक्नोलॉजी पे काम करना आना चाहिए है। ठीक है, तो क्या करो, अपने आप को अपडेट करो। आपकी भी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी ना, कल को जाके आप कहीं और भी जॉब देखते हो तो आपकी भी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी कि हाँ भाई इसे इस सॉफ्टवेयर पे, जो नया सॉफ्टवेयर है उस पर काम करना आता है, इसे इसके पास वो एक्सपीरियंस है। करेक्ट, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है एम्प्लॉयज को, क्या कर रहा है, चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए गाइड कर रहा है कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो खाली ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए नहीं है, आपके फायदे के लिए भी है। आपकी भी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आप भी अपडेट हो रहे हो, आपकी भी नॉलेज यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है और हैप्पीली जो चेंजेस हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारे कुछ 5 पॉइंट्स हमने देखे हैं डायरेक्टिंग फंक्शन के इंपॉर्टेंस के, जिसमें हमने एक्शन को इनिशिएट करता है, एम्प्लॉयज के एफर्ट को यूनाइट करता है, इंटीग्रेट करता है, एक साथ लेके आता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, एक स्टेबिलिटी बैलेंस लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज के बीच में जो है, और चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए भी जो है गाइड करता है, हेल्प करता है एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये था गाइस हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से जो और टॉपिक है उनके वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरे वीडियो देखने के लिए।